हैं, क्योंकि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। चलो, तो ये हमारा चैप्टर 6 है, वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें 5th जो सब टॉपिक था मैक्सिमा मिनिमा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉट भी लगाऊं तो उस डॉट का भी मीनिंग तुमको मालूम चले। ठीक है, तो चलो यस सर। स्टार्ट करते हैं। ओके, ये टॉपिक तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट हम करेंगे ही करेंगे, क्या होता है कैसे होता है वो सब तो करेंगे ही। पहले मैं तुमको कुछ ग्राफ्स बना के दिखाता हूँ, बस ऑब्जर्व करना इन ग्राफ्स को। देखो ये ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये कर्व है, और ये भी किसी फंक्शन का कर्व है। अब क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू देखो, किसी भी फंक्शन की वैल्यू, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स। फंक्शन में जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं, y हमें कितना मिलेगा अगर x 1 रखें, ये बात होती है। तो y यस कैसे सर। निकालते हो, x को 1 पुट करके, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो फंक्शन की वैल्यू होती है एट x इक्वल टू 1। तो x में क्या है, ये फंक्शन मैंने एक क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन किया है, क्लोज्ड इंटरवल पे। ये मान लिया पॉइंट हमारा a है, और ये मान लिया b है। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये क्लोज्ड इंटरवल a और b में डिफाइन किया मैंने, a से इधर नहीं, b से उधर नहीं। अब इसकी वैल्यू मैं x को ना इंक्रीज कर रहा हूं, यहां से x कुछ और ले लिया तो y यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी, x को थोड़ा और बढ़ाया तो y ये हो गया। ऐसे करते करते ये सारी y की वैल्यूज हैं। एक ऐसा टाइम आ रहा है, ये वाला पॉइंट, जहां पे हमको ये दिख रहा है कि y की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो रही है। इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे, मान लो ये करस्पॉन्डिंग हमारी x की जो वैल्यू है वो c है, ठीक है। तो इस c पे जो हमारी वैल्यू मिल रही है फंक्शन की f ऑफ c, वो है सबसे बड़ी हो रही है, उससे बड़ी वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। आगे देख सकते हो, यहां से इधर जाओगे तो वैल्यू कम है, कम है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है। अब इससे आगे अगर x को बढ़ाओगे तो वैल्यू fc से छोटी होनी शुरू हो गई है। इस वाले केस में ये वही क्लोज इंटरवल है, मान लिया a, ये भी वही क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट्स है b, और ये जो पॉइंट है ये मान लिया c है। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मान लिया f ऑफ, अच्छा c नहीं, इसको कुछ और ले लेते हैं, d ले लेते हैं, ये पॉइंट मान लिया d है। ओके, तो ये जो पॉइंट c है ना लेफ्ट साइड के ग्राफ में, जो पॉइंट c है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, c को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और किस इंटरवल के अंदर, तो a से b के अंदर, इसी के अंदर c एक ऐसा पॉइंट है x का जिस पे हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और वो वैल्यू कितनी है, f ऑफ c। तो c जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और f ऑफ c हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। f ऑफ c हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। इसको मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि f सर इससे ऊपर नहीं जा रहा है कोई भी ग्राफ का वैल्यू। f ऑफ c है, f ऑफ c ये मोर है f ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a से ए b। कॉमा बी। f ऑफ c मतलब x जो है a से b के बीच में कुछ भी ले लो और उस पे f ऑफ x निकालो, तो f ऑफ c जो होगा वो सारी वैल्यूज से बड़ा है, इसलिए f ऑफ c क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और c जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इधर देखो, ये d पे क्या हो रहा है, जो d है ना हमारा एलिमेंट है पहले a और b के अंदर का। अब f ऑफ d जो वैल्यू है वो कम पड़ रही है किससे, f ऑफ x से, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b क्लोज इंटरवल। तो हम ये बोलेंगे d जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और f ऑफ d हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये बात समझ आई। यस सर। यस सर। एक रेंज अगर दिया हो, एक लिमिट अगर दी हो, a से b के अंदर ही रहना है,
तो उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का जो नाम होता है उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू उस एक्स को फंक्शन के इक्वेशन में डाल के निकाली जाती है। ये हमारा मैक्सिमा हो गया, ये हमारा मिनिमा हो गया। इसको लिखना चाहते हो? डन, लिख ही लिया। अच्छा, लिख भी रहे हो साथ साथ, तो पूरा मिटाऊं क्या? मिटा दो सर, हो गया। अंजलि, ऐश्वर्या? यस सर। हाँ सर। अब देखो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये सब वर्ड बहुत बार मिलते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ये सारे वर्ड्स में बता रहा हूं, ठीक है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है? देखो, पहले एक ग्राफ बनाते हैं। इसमें ना मैं एक फनी एग्जांपल बताऊंगा, तो वो बस तुमको सुनना है, क्योंकि जब तक कोई ऐसा एग्जांपल नहीं बोलते हैं ना तब तक चीजें अच्छी से समझ में नहीं आती हैं। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये तुम्हें ग्राफ कभी नहीं देखा होगा तुमने, इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन ग्रेजुएशन में पढ़ना, फिजिक्स में देखा पिछले साल। बढ़िया। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का वेवफॉर्म है। अब देखो इसमें क्या है, ये पॉइंट एक कंसीडर करो, एक ये पॉइंट कंसीडर करो, एक ये पॉइंट कंसीडर करो, ये आगे भी है, और एक ये पॉइंट कंसीडर करो। तो ये 1 2 3 4, इनका नाम हम 1 2 3 4, और नीचे वाले पॉइंट भी हैं। नीचे वाले को हम वैली बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, फिजिक्स वाले अल्फा ले लो। ये मान लिया हमने 1 2 3 4 हो गया। अब इसको हम ले लें 5, इस पॉइंट को ले लो 6, इस पॉइंट को ले लो 7। अब देखो क्या है, लोकल वर्ड जो है ना, लोकल वर्ड, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत सारी गलियां हैं ना, बहुत सारी गलियां हैं। तो किसी गली में एक छोटा सा लोकल गुंडा नहीं होता है, लोकल जो मतलब अपने आसपास के इलाके के लोगों को मतलब थोड़ा सा कि हम यहाँ पे बहुत मतलब पावरफुल हैं, लोकल लोकल। इसकी जो लिमिट होती है ना वो होती है, पूरी दिल्ली का नहीं होता है, ये पूरे इंडिया का नहीं हो सकता है ना। तो एक होता है लोकल, लोकल का मतलब एक सर्टेन रीजन के अंदर ही उसका पावर है, उसके बाहर वो नहीं जा पाएगा। और एक होता है ग्लोबल, ऑल ओवर इंडिया का वो है, बॉस है। ओके, अच्छा मैं समझ गया, ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम। ये तो अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ना वर्ड ऐसे हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि सर माइक क्या बहुत ज्यादा कुछ, हाँ सर, थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ बढ़िया, अब बढ़िया, परफेक्ट। चलो, तो ये लोकल लोकल जो होते हैं ना, लोकल मतलब मान लो किसी गली मोहल्ले के छोटे से चौक चौराहे पे जो नहीं खड़े होते दबंग टाइप के लोग, वो लोकल उनका एरिया एक होता है। हाँ सर। और एक होता है बहुत बड़े एरिया में ग्लोबली, ग्लोबली। तो इन सब में क्या है, ये 1 2 3 4 जो है वो मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हैं, 1 2 3 मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हैं, बट ये सारे के सारे लोकल मैक्सिमा है। क्या लोकल मैक्सिमा वो समझो। तो एक एरिया होता है लोकल मैक्सिमा के लिए, एक एरिया होता है, एक छोटा सा इंटरवल होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक बहुत ही छोटा सा नंबर ले लो h, पॉजिटिव ले लो, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ये h, लेकिन पॉजिटिव है। ओके, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया ये C1 है। अब C1 के थोड़ा सा पहले और C1 के थोड़ा सा बाद, ये जो गैप देख रहे हो ना x पे करस्पॉन्डिंग जो गैप है, ये वाला C1 प्लस h है और ये वाला C1 माइनस h है। तो इतने छोटे से इंटरवल के लिए, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है बट कोई बात नहीं, इतने छोटे से जो गैप में जो ग्राफ बना है, इतने छोटे से गैप में, वो लोकल एरिया है। ओके, ये हमारा लोकल एरिया है। तो इतने रीजन में नेबरहुड के जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला बीच वाला FC1, यहाँ देखो FC1, इसकी जो वैल्यू है FC1 की वैल्यू वो बड़ी है
fx से और ऑल x एलिमेंट है c1 माइनस h और c1 प्लस h। क्या है ये बात समझो। एक हमने छोटा सा रीजन दे दिया इसको, लोकल रीजन दे दिया इसको, भी पॉइंट्स मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी, उन सारे पॉइंट से अगर हम कंपेयर करें वैल्यू तो C1 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो जो पॉइंट 1 है वो हो गया लोकल मैक्सिमा। पॉइंट 1 क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा हो गया। ये पॉइंट 1 की बात हो रही है। ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। मैक्सिमा हो गया, लेकिन इस रेंज के लिए वो लोकल मैक्सिमा है, छोटे से इंटरवल के लिए वो लोकल मैक्सिमा है। पॉइंट 5 को देखो, ये मान लिया हमने पॉइंट C2, इसके पहले वाला पॉइंट ये रहा, इसके बाद वाला पॉइंट ये रहा। तो ये जो पॉइंट है वो C2 माइनस H है और ये वाला C2 प्लस H है। तो अब जो C2 पे वैल्यू आ रही है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम आ रही है। देखो नीचे बढ़ रहे हो तो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। यस सर। ये वाले आपकी आवाज कम हो गई। माइनस 2.1 है तो हम बोलेंगे C2 पे वैल्यू कम है, माइनस 2.1 इज स्मॉलर देन माइनस 2। तो 0.5 की बात करें अगर, 0.5 पे f of C2 is smaller than f of x for all x belonging to C2 minus h से लेकर C2 plus h। ये बात समझ आ रही है? तो 0.5 जो है वो लोकल, 0.5 जो है वो लोकल मिनिमा है छोटे से इंटरवल के लिए, ठीक है। पॉइंट ये वाला जो है वो लोकल मिनिमा है। अब आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, तो पॉइंट 2 भी हमारा लोकल मैक्सिमा है, 3 भी हमारा लोकल मैक्सिमा है, 4 भी लोकल मैक्सिमा है। ये सारे हमारे क्या है? लोकल मैक्सिमा है। ये सारे के सारे लोकल मैक्सिमा है। और ये 6 और 7 क्या है? ये सारे के सारे हमारे लोकल मिनिमा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोकल मैक्सिमा क्यों आते हैं? आएंगे। अब इन सारे मैक्सिमम वैल्यूज में से, इन सारे लोकल मैक्सिमम्स में से वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा या मैक्सिमा। फिर से इन सारे मैक्सिमा में से, अच्छा जब मान लो ये C1 है तो हमने ये C1 निकाल लिया। कैसे निकालते हैं बताएंगे अभी, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सिंगल टेस्ट क्या होता है। ये मान लिया C1 है, ये C2 है, ये मान लिया हमारा C3 है, ये मान लिया हमारा C4 है, ये मान लिया C4 है, ये मान लिया C5 है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैक्सिमा फाइंड करना है तो फंक्शन की वैल्यू हम C1 पे निकालेंगे, C2 पे, C3 सब पे निकालेंगे। तो FC1 हमने कैलकुलेट किया, मैक्सिमा की बात करो पहले, फिर FC2 कैलकुलेट किया, फिर FC3 कैलकुलेट किया और FC4 कैलकुलेट किया। अब ये चारों तो मतलब लोकल मैक्सिमा है। अब इसमें से जिस पे वैल्यू फंक्शन की सबसे ज्यादा आती है वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा या सिर्फ मैक्सिमा। इसी तरीके से लोकल मिनिमा ये हो गया, सारे के सारे लोकल मिनिमा है। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू C2 नहीं ना, C3। मैक्सिमा वाले C1, C3 और C4 है, C1, C3, C4 और ये है मान लिया C6। थोड़ा सा एरर हो गया, बात तो समझ में आई ना? कंफ्यूज तो नहीं हुए? हाँ नहीं समझ आया। यस सर, आगे C4 और C6। और मिनिमा वाले कौन कौन से हैं? C2 पे निकालो वैल्यू फंक्शन की, मिनिमम C2 पे C क्या लिखा C4 C4 से लिखा हुआ है सर। C4 दो बार है। C4 दो बार है। C4 2 बार है। हाँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर, इसको C4 डैश कर लो, C4 डैश कर लो। हाँ C4 डैश पे मिनिमम, C4 डैश पे और फिर निकालोगे किस पे? C5 पे। अब इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू देगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा या फिर सिंपल मिनिमा। तो इनको मैं लिख देता हूं, दोनों पॉइंट्स को नोट बना के। देखो ये फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझना, ठीक है? ये पूरा सम है, फिर एक साथ लिख लेना, अभी मत लिखना। देयर कैन बी मोर देन वन लोकल मैक्सिमा। देयर कैन बी मोर देन वन लोकल मैक्सिमा। ओके, बहुत सारे लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं किसी फंक्शन के लिए। अब इन सारे में जो ग्रेटेस्ट होगा, द ग्रेटेस्ट
the greatest of these maximum values, of these maximum values is called एब्सोल्यूट बोलते हैं, ग्लोबल बोलते हैं, या फिर सिंपल इसको मैक्सिमा भी बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इतने सारे हमारे लोकल मैक्सिमा है। इवन ये मान लो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ये वाला पॉइंट जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ये भी एक तरह का लोकल मैक्सिमा है, समझ रहे हो? एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है ना वो भी एक तरह का लोकल मैक्सिमा है अपने नेबरहुड के पॉइंट्स के लिए। ये तो है ही, ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये वाला लोकल मैक्सिमा है कि नहीं, ये भी लोकल मैक्सिमा है। हाँ, लेकिन ये बाकी मैक्सिमा से बड़ा है, इसलिए क्या है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा या सिंपल मैक्सिमा। पॉइंट नंबर 2, मिनिमा की बात कर ले, यही सेम है। सिमिलरली देयर कैन बी मोर देन वन local minima, more than one local minima. The smallest of these values is called absolute या फिर ग्लोबल मतलब ऑल ओवर इंडिया वाली बात ना, या फिर सिंपल मिनिमा। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर है, बताओ यस और नो? यप। यस सर। अगर हम लोकल मैक्सिमा की बात करें, देखो मैं इनको बता भी देता हूँ, LM समझ जाओगे ना, लोकल मैक्सिमा। तो 1 हमारा लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट नंबर 2 हमारा लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट नंबर 3 हमारा लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट नंबर 4 हमारा लोकल मैक्सिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो सिर्फ एक ही होगा, वो इंडिया का डॉन तो एक ही होगा ना, मतलब एक सर्वा अगर कहा जाए तो वो 1 है। इन्हीं में से एक होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सारे लोकल मैक्सिमा में से एक तो सबसे बड़ा होगा, तो वही हमारा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब देखो लोकल मिनिमा की बात करें, अगर लोकल मिनिमा की बात करें, लोकल मिनिमा कौन कौन से हैं? 5 है, 6 भी है, अब नंबरिंग गलत तो नहीं हुई ना, 5 है, 6 है और 7 है। अब इसमें से एब्सोल्यूट मिनिमा अगर चाहिए, 5 एब्सोल्यूट 5 तो सीधा है आदमी, हाँ भैया तुम भी सही, हाँ भैया तुम भी सही, वो वाला, तो वो तो 5 है। इसमें से 5 सबसे कमजोर है, सबसे मतलब डॉन अगर टॉप पे है तो सबसे नीचे बैठा हुआ चूहे की तरह, ये 5 है। लोकल नहीं, एब्सोल्यूट मिनिमा है ये। इस पूरे में कहीं भी कोई परेशानी, कुछ भी ऐसा समझना आया हो? नहीं, बढ़िया से समझ आ गई हर चीज। सर आ गया सर, अच्छे से। बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो तो अब पता चला होता क्या है इसलिए। मैं अभी और वेट कर लूं, इसलिए तो बोल रहा हूँ 1 घंटे बिल्कुल मुझे बोलने देना, बस लिख लो पहले जल्दी से। लिख लिया, लिख भी लिया। मतलब बाकी फैमिली ऑफ Family of- dy by dx हाँ। है। इस ग्राफ पे ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। हाँ मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सर मैंने सही बोला या आप सार्कास्टिकली कह रहे थे? बिल्कुल सही बोले, फिर ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सुनते रहना। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो जितने पॉइंट्स हैं उतने ही टेंजेंट्स बना सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। ग्राफ पे अगर ये पॉइंट है तो मैं टेंजेंट चाहिए, ये लो। इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, ये लो। इस पॉइंट पे चाहिए, ये लो। ग्राफ पे जितने पॉइंट्स उतने टेंजेंट। अब इन सारे टेंजेंट्स का स्लोप तो कुछ ना कुछ होगा ही। स्लोप मैं एक बार जल्दी से बता दूं, ये लाइन है, मान लो एक्स एक्सिस के साथ जिस भी एंगल पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है डायरेक्शन में, उस एंगल का जो tan होता है वो स्लोप होता है। तो अगर लाइन ऐसी है 90 डिग्री से छोटा एंगल पे देखो तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर लाइन हमारी इस तरीके से हो तो ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो गया, देखो तो इसमें जो tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। एक लाइन जो x के पैरेलल है, ये वाली, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में थीटा हमारा 0 डिग्री है, क्योंकि हम ये मानते हैं ये जो लाइन पैरेलल है उसको x एक्सिस पे लाके बिठा सकते हैं। ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस हो गया, फिजिक्स वाले इसको पैरेलल एंटी पैरेलल बोलते हैं, तो थीटा 0 डिग्री 0 या 180 होता है। tan 0 पे भी 0, 180 पे भी 0, तो tan हर चीज को मतलब बचा के रख लेता है। तो
तो अभी कहने का पॉइंट मेरा ये है कि अगर जो लाइन x के पैरेलल है उसका स्लोप तो 0 होता है, हाँ स्लोप 0 होता है। जो लाइन x पे परपेंडिकुलर है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी होता है, ये समझ लो। हाँ इन्फिनिटी तक जाता है। स्लोप इंफिनिटी, इसका स्लोप 0। कहने का मतलब ये जो कर्व है उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स पे टेंजेंट हम निकाल लेंगे इस वाले से। dy by dx जो आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ टेंजेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। हाँ आ गया। इस वाले को क्या करेंगे हम 0 के इक्वल रख जीरो लेंगे। इक्वेट कर देंगे। 0 के इक्वल रख लेंगे तो x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पे हमको टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। इन्हीं पॉइंट पे टेंजेंट हमको पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा। देखो यहाँ पे यप Yes, sir. जितने भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है उन पे टेंजेंट अगर बनाओगे तो वो तो लाइन x के पैरेलल हो जाएगी ना। Yes, तो sir. इसके मैं स्टेप्स लिखता हूँ, ठीक है? मैं इसके स्टेप्स लिखता हूँ। थोड़ा सा वेट करो, ये ना इस पे एक बार में मिटाऊंगा तो ग्राफ चला जाएगा, हाँ परेशान करेगा ग्राफ अगर चलेगा। एक बार में ये बस हो गया। वैसे बहुत साफ मिटाता है ये, अपने बोर्ड से अच्छा है। बोर्ड पे तो ब्लैक निशान रह ही जाता है फिर भी, और हाथ भी दर्द करता है अलग। सर डिजिटल नोट टेकिंग का मजा ही कुछ मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ऑनलाइन टीचिंग। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो घर पे बैठे बैठे? बड़े मतलब Yes, टीचिंग sir. नहीं बट लिखना लाइक डिजिटली लिखो ना, अगर जैसे नोट्स बनाते हैं ऐसे हाँ वो बट उसमें बड़ा मजा आता है कि कलर्स वगैरह सब यूज कर सकते हो ना। अच्छा, मेरी राइटिंग ना इस पे बहुत खराब हो रही है। वैसे मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं है, क्यों भी? पता है, हमें तो पता है Yes, सर। sir. ये बहुत इस पे खराब दिख रही है। Anyways, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो सर लैब की वजह से होता होगा। नहीं, ये बहुत ज्यादा ना स्लिपरी है सरफेस, मतलब जो पैड पे लिखते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्लिपरी है। अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लो सर, ठीक हो जाएगा। ओके, ग्लेयर वाला, एंटी ग्लेयर करके कुछ आता है, मैंने भी लगा रखा है। मुझे बता देना कैसे होता है, क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो, इसके मैं स्टेप्स लिखूंगा, ठीक है? इसके मैं स्टेप्स लिखूंगा, फिर एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसके मैं वर्किंग रूल लिखूंगा, क्या क्या तुमको फॉलो करना है, कैसे कैसे फॉलो करना है। अभी लिखना कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहला स्टेप हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स समझते हो ना, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो तो एफ डैश एक्स समझते हो। एक डेरिवेटिव सर। हाँ, sir. Yes, sir. इस वाले को क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे। 0 के इक्वल रखने से क्या मिलेगा हमको, x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पे हमारा टेंजेंट x के पैरेलल है। कहने का मतलब मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो जाएगा। तो इसका भी रीजन लिख देता हूं, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट will be 0 at these local maxima and minima। ठीक है, तो ये हमने 0 के इक्वल रख लिया। उसके बाद क्या करोगे इस वाले से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। द वैल्यूज बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती हैं। वैल्यूज ऑफ x, ये जो वैल्यूज x की मिलेंगी ना, these values of x are called, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। आर कॉल्ड, इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक्सट्रीम पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिखा है, क्रिटिकल वर्ड शायद उन्होंने यूज नहीं किया है। बट इन x की जो वैल्यूज आती है उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सी है क्रिटिकल, या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्लियर बोलो। Yes, sir. Yes, sir. स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि तुम इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लोकेट करोगे। एलोकेट ऑल दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। मान लिया हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे, वो क्या क्या आए। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जांपल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। इस तरीके से हमको एक्स की वैल्यूज मिली है। ओके,
अब क्या है, सारे पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो है, अच्छा ये हम सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अगर हमने रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद हमको चेक करना है द साइन, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन ऑल डिसजॉइंट इंटरवल्स। मैं समझा रहा हूं क्या होता है, घबराना बिल्कुल भी मत। डिसजॉइंट इंटरवल्स ये तो समझ आ गई कि क्यों कर रहे हैं, बट ये नहीं पता कैसे कर रहे हैं। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरवल्स के बीच में कुछ भी कॉमन है। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 से 2 जो है वो डिसजॉइंट है इस वाले के, कोई भी x की वैल्यू दोनों में नहीं बैठी होगी, ये डिसजॉइंट इंटरवल है। तो डिसजॉइंट इंटरवल्स में हम क्या करेंगे, जितने भी एबीसी, डिसजॉइंट इंटरवल में कोई अंदर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, मतलब ये है। कैसे होगा खुद बताओ। वही मैं पूछ रहा हूँ कि इसी का यही मतलब है ना। बिल्कुल, हाँ ये भी बात सही है, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट डिसजॉइंट पॉइंट्स के अंदर नहीं होगा, क्योंकि होगा तो इसी में पकड़ा जाएगा ना वो। हाँ हाँ। तो आप देखो आगे, अब थर्ड स्टेप जो है, लास्ट स्टेप, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन स्टेप, आइडेंटिफिकेशन स्टेप, इसमें फर्स्ट पार्ट, मान लिया किसी इंटरवल पे, ये मान लिया ए है, आगे इधर अगल बगल कुछ है हमारा, एफ डैश एक्स का जो साइन है वो हमको निकालना आता है, यस और नो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। Yes, sir. Yes, sir. डालने की उसके एफ डैश एक्स के इक्वेशन में पॉजिटिव मिल गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव मिल गया तो नेगेटिव, है ना। तो मान लिया हमने ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन हम निकालें तो वैल्यू हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो अब ये जो ए है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैं बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तीनों लिख लेने पहले। ए को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्यों बोलेंगे वो थोड़ी देर में समझ आएगा। सेकंड स्टेप, मान लिया एक और पॉइंट हमको मिला, क्रिटिकल पॉइंट बी। बी के अगल बगल क्या है, बी के पड़ोसियों में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एफ डैश एक्स इधर नेगेटिव है, ये एफ डैश एक्स इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो इस बी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों बोलेंगे, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अच्छा, ऐसा भी होता है, लिसन दिस, ऐसा भी होता है कि कभी तुमको ये पॉइंट एक सी मिल गया, इसी में से क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही, जिसमें इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, क्या, एफ डैश एक्स, या इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। उस केस में जो सी होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सब बता रहा हूं, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा लॉजिक। अब देखो समझ लो उसको, हर एक पॉइंट को समझो। ये ग्राफ मिटाना पड़ेगा, एक साफ सुथरा ग्राफ बनाते हैं। सर इसमें अगला पेज नहीं होता? अगला पेज होता है, बट ये मुझे ये वाला पेज चाहिए अभी, तो लिखा अच्छा। है वही मैं समझाऊंगा इधर के ग्राफ। ठीक, चलो मैं ऐसे करके खींच लेता हूँ। ये वाइट एक वो है, पेंट जैसा है पूरा, उसके ऊपर ही चढ़ा दिया इस पेंट को, तो जगह तो दिमाग लगा लेते हैं कभी कभी कुछ कुछ। ये मैंने आज सुबह ये भी तो कर सकते हैं, पूरा मिटाने से अच्छा है। चलो अब देखो ये क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को समझो। मान लिया ये ग्राफ हम बना रहे हैं इस तरीके से। अब ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, ठीक है ना। हाँ। मान लिया इधर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट हमारा मान लिया ए है, ये फर्स्ट इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये मान लिया हमारा पॉइंट ए है, इस पे हमको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। तो एफ डैश एक्स का जो नेचर होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। कैसे, देखो इधर जाओ, ऐसे एक्स को इंक्रीज करो, ओके। तो इसके एक पॉइंट इधर ले लो, एक पॉइंट इसके थोड़ा सा पहले, एक पॉइंट इसके थोड़ा सा बाद। इस पॉइंट पे तुम एक टेंजेंट खींचो और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो। अच्छा, टैन पॉजिटिव आ रहा है इधर, ठीक है। एफ डैश इसी जो लाइन है ना, यही हमारा एफ डैश एक्स है। तो ये एफ डैश एक्स का जो स्लोप है देखो यहाँ पे 90 से छोटा है। तो कहने का मतलब
इस लोकल मैक्सिमा के लेफ्ट साइड में जो टेंजेंट है उसका स्लोप हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे तो स्लोप 0 है, यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो देखो 90 से बड़ी लाइन हो गई, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब हम अगर इस तरीके से मूव करते हैं, स्लोप पॉजिटिव है, 0 हो गया और 90 सॉरी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है, 0 है और नेगेटिव है। यहाँ देखो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 है, ए पे स्लोप 0 है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ए पे स्लोप क्यों 0 है? सर कॉज ये तो क्रिटिकल पॉइंट है ना। पॉइंट से ये तो हाँ. ए पे स्लोप 0 है, तभी तो ये वैल्यू सॉल्व करके आई है ना। हाँ Yes, sir. इसमें स्लोप नेगेटिव तभी है, तो मैक्सिमा है। इसके लेफ्ट साइड के मैंने सारे माना। पॉइंट्स पे पॉजिटिव है स्लोप, और इसके राइट साइड के सारे पॉइंट पे नेगेटिव है, और ए पे 0 है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम मिलना ही चाहिए। हाँ तो कहने का मतलब टेंजेंट मतलब स्लोप है जो टेंजेंट का, वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव स्विच करता है तो उस ए की वैल्यू पे हमको क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। यहाँ देखो ए पे हमको मैक्सिमा मिला है। इसकी बात समझो सेकंड वाले की, ये हमारा लोकल मिनिमा पॉइंट है। अब देखो इसके लेफ्ट साइड में टेंजेंट कैसा बनेगा, राइट साइड में कैसा बनेगा। लेफ्ट साइड में ये टेंजेंट है, राइट साइड में ये टेंजेंट। तो ये वाली जो लाइन है उसका एंगल 90 से बड़ा है, तो ये जो टेंजेंट होगा वो नेगेटिव हो गया, और ये जो टेंजेंट हो गया वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे टेंजेंट 0 हो गया। तो m जो है पहले नेगेटिव था, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर नेगेटिव के बाद 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव स्विच किया, बीच में 0 को लेता हुआ। यहाँ देखो नेगेटिव से पॉजिटिव स्विच किया, बीच में 0 को लेता हुआ, बी पे फिर टेंजेंट का स्लोप 0 है। ओके ना? ओके ओके। नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, बीच में 0 को लेता हुआ, उस केस में हमको वहां पे मिनिमा मिलना चाहिए। ये रहा मिनिमा, बी पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी और सच में मिनिमा मिलेगा, इसको समझने का एक और मेथड है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। पहले सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट क्या क्या कर सकता है वो समझना है। ओके, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, इसमें क्यों ऐसा होता है कि वैल्यू नेगेटिव है, दोनों साइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये दोनों समझ गए ना, इसको वैसे ड्रॉ कर लेना अच्छा रहेगा। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सीधा एग्जांपल लेता हूँ, कर्व ले लो y इक्वल टू एक्स क्यूब, बहुत ही फेमस कर्व है ये। इसका ग्राफ किसी को पता है कैसा बनता है? हाँ मतलब ड्रॉ करके दिखा दे, एक सेकंड कॉपी करते हैं, करके दिखाओ जरा। हाँ ये लोग कर रहे हैं अभी सर, एक सेकंड। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो यही ग्राफ है, मान लो अभी का ग्राफ ले लेता हूँ, ये देखो यही ग्राफ है इसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो इस मैक्सिमा मिनिमा के कंसीडरेशन में तो आ जाते हैं, बट वहां पे ना तो मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है। वो क्या होता है, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा बट सच में ऐसा होता है। एग्जांपल तुम्हारे सामने है। अनलाइक जब एसिम्पटोट होता है तब ना जा रहा है। एसिम्पटोट क्या होता है, ये क्या होता है? एसिम्पटोट तो किसी कर्व के पैरेलल। अच्छा वो तो लाइक y एक्सिस और x एक्सिस, सॉरी मतलब जब इंफिनिटी तक जा रही कोई चीज, लाइक इस कर्व का एसिम्पटोट यहाँ पे बन सकता है ऐसे, यहाँ पे बन सकता है ऐसे। तो वही तो कह रहा था y इक्वल टू, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 की जो लाइन होगी वो टेंजेंट एसिम्पटोट होगी इसके लिए। हाँ वो करेंगे, बाद में करेंगे, अभी पहले ये टॉपिक समझ लो। देखो तो ये मिटा दे पहले। हाँ अब देखो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, हम क्या करते हैं इसका टेंजेंट वगैरह एब्सोल्यूट पॉइंट निकालने की कोशिश। तो dy बाई dx ये हो गया 3x²। अब देखो इसको क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे पहले, क्योंकि dy बाई dx को 0 करना है ना। तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं वो x इक्वल टू 0 मिला, मतलब ये जो ओरिजिन है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस पे मैक्सिमा मिनिमा मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा है। इस पे ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। क्यों? तो इसमें ये मान लिया 0 हमारा पॉइंट है, लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट ले लो, राइट साइड का पॉइंट ले लो। 0 के पहले कोई पॉइंट ले लो -1, तो -1 पे f' की वैल्यू निकालो, मतलब इस वाले की वैल्यू निकालो x इक्वल टू -1 पे। कितना आ गया, 3 × 1, ये पॉजिटिव आ गया। 1 पे निकालो तो भी पॉजिटिव, देख रहे हो स्विच नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है। यस और नो? Yes, sir. यही अगर Yes, sir. यही अगर Yes, ऐसा होता -x³ तो ये माइनस का 3x² होता और ग्राफ कैसा बनता, कुछ ऐसा बनता है ना। तो इसमें अगर ये वाले में x को रखोगे माइनस चाहे प्लस कुछ भी, दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। ये 0 है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे।
तो यहाँ पे फंक्शन स्विच नहीं कर पा रहा है, जो स्लोप है टेंजेंट का वो स्विच नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब इसमें हम टेंजेंट खींच ही नहीं सकते इस पॉइंट पे। क्यों क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि वो ग्राफ को कट कर लेगा। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच ही नहीं सकते, भले वहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, बट वहां पे जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि टेंजेंट अपने कर्व को कभी भी टच नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, टच करता है इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये जो ग्राफ बनाओगे, ये पॉइंट भले हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में से आएगा, बट इस पे अगर टेंजेंट बनाओगे ना, तो कैसे बनाओगे? बना ही नहीं पाओगे भाई, बना ही नहीं पाओगे। देखो, ऊपर से बनाओ, नीचे से बनाओ, कुछ भी कर लो, टेंजेंट बना ही नहीं पाओगे। तो ये पॉइंट इसकी लिमिटेशन है। सर ये टैंजेंट क्यों नहीं बना सर, ये बताना समझ नहीं आया। दिखाओ जरा बना के, मैं थोड़ा सा साफ करूँ इस जगह को। रुक जाओ, ये ना वो पेंट ही मिट गया। हाँ, देखो जगह खाली हो गई। कैसे बनाओगे जरा बनाओ, मैं थोड़ा साफ फिगर बनाता हूँ। बनाओ ये वाली कैसे, एक्स एक्सिस रुको जरा, हमें इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो कुछ ऐसे सा मतलब नहीं, ये कट कर गया। टेंजेंट अपने ग्राफ को टच नहीं, टच करता है, इंटरसेक्ट। हाँ वही मैं तभी इधर भी रुक गया कि कट कर जाएगा ये तो। नहीं बना पाओगे बच्चे, नहीं बना पाओगे। अच्छा, कब कब नहीं बना पाओगे? देखो, एक तो ये वाला शेप हो, मॉडुलस फंक्शन बहुत ही शार्प टर्न हो, तो नहीं बना पाओगे। इस पे नहीं बना पाओगे टेंजेंट, dy बाई dx निकालोगे ना, 0 आ जाएगा, बट उस फिर भी उस पे टेंजेंट नहीं बना पाओगे। एक तो ऐसा केस, दूसरा ये वाला केस। तो ये सब केसेस जो है ना, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वाला। उस पे ना तो मैक्सिमा मिलता है ना ही मिनिमा मिलता है, बट वो थोड़ी सी लिमिटेशन है इसकी कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिमूव नहीं कर पाता है। ओके, थोड़ी सी लिमिटेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिमूव नहीं कर पाता है। तो ये श्योर नहीं हो जाते हैं कि ए बी सी पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा ही मिलेगा। इसी वजह से डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, क्योंकि वो ये श्योर करता है कि इन तीनों पॉइंट में मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है सच में कि नहीं मिल रहा है, कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो नहीं है। तो सर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद तीनों मिल जाते हैं, लाइक मैक्सिमम मिल जाता है, मिनिमम मिल जाता है और इन्फ्लेक्शन मिल जाता है। हाँ, ये तीनों मिल जाते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, उसी में से कुछ मैक्सिमा होते होंगे, कुछ लोकल मिनिमा होते हैं, कुछ इन्फ्लेक्शन भी हो सकते हैं कभी कभी। तो लाइक सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ क्योंकि हाँ उस पे ऑब्वियसली 0 होगा ना। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स सारे मिल जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमको सारे इसको सॉल्व करते ही मिल जाएंगे, बट उसमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है वो हमको इस तरीके से मालूम चलेगा। तो साइन कन्वेंशन देख लो, या फिर एक और मेथड है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये 2 मिनट लिख लें, ये बहुत सारा हो जाएगा फिर लिखने के लिए। कॉपी करो पहले। चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, इसके भी स्टेप्स होते हैं, पहले समझ लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, या तो इसको ऐसे लिखो f डबल डैश x, या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको जरा समझो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज, डी बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे जो भी रख दिए ना, उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ रख दिया स्लोप, तो
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप का रेट क्या है चेंज होने का। अब स्टेप्स देखो इसके। सर एक बार ज्योमेट्रिकली बता देना जरा ये क्या है। हाँ वही तो फिगर से बताऊंगा ना, अभी ग्राफिकली बताऊंगा, डोंट वरी। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप हमारा सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इससे हमें क्या मिलेगा बताओ। इससे सर हमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लाइक सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, वी गेट Yes. ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। यहां से हमको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब समझना, मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने कुछ एग्जांपल ले लिया, C1, C2, C3 एंड डैश डैश डैश। 3 लेते हैं, 3 एग्जांपल समझाने के लिए काफी है। अब सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, देखो या तो साइन कन्वेंशन से निकाल लो कि वहां पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मतलब साइन कन्वेंशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सफिशिएंट है किसी भी फंक्शन की वैल्यू बताने के लिए, वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। क्रिटिकल पॉइंट तो यहां से मिल ही जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही बताना है तुमको, सेकंड पे नहीं जाना है, तो साइन कन्वेंशन यूज करके बता सकते हो। ये बात समझ आ रही है। बट अगर तुमको साइन कन्वेंशन में उतने कंफर्टेबल ना हो और इजी चाहते हो, कैलकुलेशन को और छोटा करना चाहते हो, तो फिर ये सबसे बढ़िया चीज है। अब क्या करोगे, उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे। ये फाइंड कर लिया, मान लो डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। उसके बाद नंबर 1 समझना इसको, डबल डेरिवेटिव निकालोगे किस पे, C1 पे। इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे तुम डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे एंड फाइंड f डबल डैश x at all of these critical points, at all these critical points, all these critical points. ओके, क्रिटिकल पॉइंट सारे निकाल लिए। अब तुमको अगर सेकंड डेरिवेटिव से करना है, मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो तुम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे f डबल डैश x की वैल्यू फाइंड करोगे। हम निकालते हैं f1 f डबल डैश C1। मान लिया ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाती है, तो उस C1 पे क्या मिलेगा हमको, C1 पे मिलेगा हमको मिनिमा, लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा मिलेगा। और FC1, ये ध्यान से देखो, FC1 f डबल डैश C1 नहीं, फंक्शन में C1 की वैल्यू डाल दोगे तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। क्या कंफ्यूज मत होना, ये FC1 है और ये f डबल डैश C1 है। डबल डैश C1 हमको ये बताएगा अगर वो 0 हो गया तो उस C1 के करस्पॉन्डिंग हमको मिनिमम, वो मिनिमा का पॉइंट है। तो C1 को अगर फंक्शन के इक्वेशन में डालोगे ना, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी उस फंक्शन की इस पर्टिकुलर x पे। सर ये तो हम लोकल मिनिमा निकाल रहे हैं ना, तो जरूरी थोड़ा है अगर लोकल। हाँ ठीक है, जितने भी सारे निकालोगे फिर सबको कंपेयर करोगे, मैंने बोला तो है। अच्छा हाँ, ये लोकल मिनिमा है ना, लोकल मिनिमा है। अब इनमें से जैसे मान लो 5 मिनिमा आ गए, तो सारे निकाल लिया इस तरीके से, मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अब उनमें से जो सबसे मिनिमम है वो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। अच्छा ओके, सेकंड पॉइंट, मान लिया f डबल डैश C2 पे पॉजिटिव आ गया, तो C2 को क्या बोलोगे, ये लोकल मैक्सिमा है। C2 हमारा लोकल मैक्सिमा है और FC2 जो है वो होगा मैक्सिमम वैल्यू। ओहो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। 0 है तो मिनिमा नहीं मिलेगा, 0 है तो मैक्सिमम मिलेगा, सॉरी उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। अगर ये 0 से छोटा है तो उस टाइम पे लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है और यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैं ग्राफिकली समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो C1 f डबल डैश C2 अगर पॉजिटिव आ गया तो C2 जो होगा वो हमारा लोकल मिनिमा है। उल्टा होता है, नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव पे छोटा होता है, और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। कभी ऐसा भी हो जाए कि f डबल डैश C3 पे 0 आ जाए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली बात। जैसे वही था ना y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस पे तुमने y डैश जब निकाला तो 3x स्क्वायर मिला। क्रिटिकल पॉइंट C1 क्या मिला, x इक्वल टू 0। अब इस पे तुमको मालूम करना है, देखो तुम क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकल गया तो तुम सोच लोगे क्या, इस पे मैक्सिमम मिनिमम मिलना ही है।
बट जब तुम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने गए तो एफ डैश एक्स निकाला, इसका कितना आया 6x आया, है ना, इसका 6x आया। तो एफ डबल डैश अगर 0 पे निकालोगे तो ये फिर से 0 आ गया, देखो 0 आ गया। 0 आ जाएगा। इस पे तुमको ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये हमारा वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो इनका ग्राफिकली कैसे समझना है। सर वैसे नेगेटिव पे हमें मैक्सिमम मिलता है ना, और पॉजिटिव पे मिनिमम मिलता है। क्यों मिलता है वो देखो, ग्राफिकली इसको समझेंगे हम लोग अभी। चलो ये देखो ध्यान से समझना, ये थोड़ी देर पहले बताया भी था, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा C1 है, यहाँ पे स्लोप क्या है, m जो है वो 0 है। ये थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था, एक बार फिर से देखो। ये हमारा स्लोप यहाँ पे 0 है, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो हमको सोचना है। इसके एक पॉइंट पहले इस पे एक टेंजेंट खींचो, वही बात है, बिल्कुल वही बात जो थोड़ी देर पहले बताया था। एक पॉइंट इस साइड टेंजेंट खींचो, इन टेंजेंट का स्लोप देखो क्या हो रहा है, ये जो है उसका स्लोप पॉजिटिव है, देख रहे हो ना। हाँ, tan पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव है। तो इस रेंज में क्या हो रहा है, इस रेंज में ध्यान से सुनो, टेंजेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो ना, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट, ऐसे लिखो, लेफ्ट टू राइट मतलब x अगर हम इंक्रीज करें लेफ्ट टू राइट ऐसे, देन द टेंजेंट, then the slope of the tangent, then the slope of tangent is what, decreasing ना, पहले पॉजिटिव था 0 हुआ फिर नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, यस, डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है फिर इसका रेट क्या होगा बताओ जल्दी से, नेगेटिव नहीं होगा। Yes, sir. टेंजेंट का स्लोप मतलब आई मीन फिर से, स्लोप जो है मतलब टेंजेंट का रेट क्या होगा, d² अपॉन dx² नहीं होगा क्या, यही तो होगा रेट, रेट ऑफ चेंज। हाँ वो होगा। रेट अगर नेगेटिव है तो यही तो रेट है ना, d² अपॉन dx², तो वो नेगेटिव नहीं होगा क्या, ओके, Okay, sir. है ना, यही नेगेटिव है इसलिए वहां पे मैक्सिमम मिल रहा है। अब इसका देखो, ये मान लिया ऐसे है, ये हमारा मान लिया पॉइंट C2 है, इसके पहले एक टेंजेंट खींचो, इसके बाद में एक टेंजेंट खींचो। तो इस वाले टेंजेंट के लिए जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। इस वाले पॉइंट पे ग्रेडियंट हमारा 0 है, इस वाले पॉइंट पे ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव है। तो अब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, व्हेन x इंक्रीजेस, स्लोप क्या हो रहा है बताओ, स्लोप क्या हो रहा है, पहले नेगेटिव था, बढ़ गया 0 हो गया, पहले और नेगेटिव आ रहा है फिर फिर पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्लोप। इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। स्लोप इंक्रीजिंग है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप will be positive, rate of change of slope will be positive। rate of change of slope मतलब d² अपॉन dx², यहां मैंने पहले लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है ये, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, देखो पॉजिटिव आ भी रहा है 0 से बड़ा। तो उस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। अब बोलो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर एकदम बढ़िया से, Yes, sir. यस, कहीं भी कोई परेशानी, अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा हूँ। हाँ सर। नहीं कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं है अभी तक। अच्छा ओके, तो ये कॉपी कर लो।